एक वैल्यूबल पर्सन बनो। थोड़े टाइम के लिए आपके ऊपर दया और सहानुभूति आएगी, सब फिर गया। आप किसी को देखे तो भी उनको यही लगे कि इससे अच्छी तो मेरी वाली है। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल वेल। मैं प्राची मिश्रा और आज मैं बात करूंगी हाउसवाइफ के बारे में। एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो सबका ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, सबको खाना बना के खिलाती है, कपड़े धोती है, मतलब पूरे घर का काम करती है, पूरे घर को संभालती है वो। बट वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती है। खुद का ख्याल जब रखने की बारी आती है ना, तो वो परेशान हो चुकी होती है, थक जाती है। उसको लगता है कि अब अपने लिए कौन करे, अपना ही तो है, जाने तो छोड़ो हटाओ। तो ये थिंकिंग जो है ना, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ना इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप हस्बैंड को खुश करने के चक्कर में पड़े हो, उनको खाना बना के दो, टाइम पे उनके कपड़े धो के दो, प्रेस करके दो, सब कुछ करूँ उनके लिए, नहा के निकल रहे टॉवेल दो, सब कुछ करूँ। और बच्चों के लिए कर रहे हो, टिफिन बना के दो, स्कूल के लिए सब कुछ करो, लेकिन आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो मैं कहती हूँ ना कि आप उसमें ऐड करो, थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, अपने काम को भी उस काम में ऐड करो। आप ये सोचो कि अगर आप ऐसा लगता है नहीं कर पा रहे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे मुझे और भी बच्चों के फिर घर वालों के और काम है, कि मैं उनका काम कर रही हूँ, ऐसा समझ के अपने लिए। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को मतलब 4-4, 5-5 दिन होते हैं, मतलब उनके हेयर में कॉम्ब भी नहीं पड़ती है, और मतलब ऐसे ही पागलों की तरह बने रहते, कुछ भी मिला बस नहा के डाल लिए कपड़े, जो भी मिल गया कैसे भी रह लिए, कुछ भी। तो मतलब एक बात बताओ, आप खुद को बताओ, मतलब घर में ऐसे पुरानी और गंदी चीज़ों को, पड़ी हुई जो चीज़ें हैं घर में पुरानी और गंदी, उनको आप क्या करोगे? उनको तो आप नहीं हाथ लगाओगे, नहीं करोगे ना। तो आजकल की यही थिंकिंग हो गई है, आजकल की ना यही सोच है। मतलब बाहर जा रहे हैं आपके हस्बैंड, वो आपके लाइफ में आपके लिए बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो उन सब चीज़ों को लेके। आप खुद को ऐसे बनाओ ना कि आपके हस्बैंड को आपके अलावा कोई अच्छा ही ना लगे। खुद को इस तरह से रखो, खुद को मेंटेन रखो, खुद को इस तरह से रखो। अपने आप को भी थोड़ा टाइम दो और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। अपने नहीं कुछ तो आप ढंग के कपड़े डालो, ढंग के कपड़े पहन लो, हेयर कॉम्ब कर लो, फेस में मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ा फेस को अच्छा कर लो, थोड़ा लिप बाम लगा लो। थोड़ा सा केयर तो आपको करना ही चाहिए। अपने बॉडी को मेंटेन रखने की कोशिश करिए। नहीं तो वो क्या, बाहर तो जॉब कर रहे हैं, उनको ना 36 लड़कियां, 36 औरतें मिल रही हैं बाहर, बहुत मिल रही हैं, ठीक है। तो कल के लिए वो उन्हें कोई और पसंद आ गई, कोई और अच्छी लगे किसी और को। मतलब अभी आप देखते हैं ना फ़ोन में, कैसे फ़ोन चला रहे, कुछ ऐसा वीडियो आया जिसमें पूरा उनका फिगर दिख रहा है, सब दिख रहा है, बढ़िया अच्छे से हैं, अच्छी दिख रही है, तो उनको कैसे ताड़ के देखते रहते हैं। ये तो आप देखते ही हो ना। तो उस तरह से वो बाहर भी जाते हैं ना, तो बाहर भी यही करते हैं, ठीक है। बाहर भी कोई अच्छी लड़की दिखी उस तरह से ना, तो वो उसको ही ताड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ आप खुद को ऐसे रखो, खुद को ऐसे बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे कपड़े पहनोगे, आप फिगर दिखाओ अपना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद को ऐसे बनाओ, खुद को ऐसे रखो ना कि आपके अलावा उनको कोई अच्छा ना लगे, किसी और को देखे ही ना। उनको तो जो भी हो ना, इससे अच्छी तो जो मेरी लाइफ में वो है, ये क्या है, ये तो उसके बराबर, उसके सामने कुछ नहीं है। अपने आप को ऐसे रखो, ऐसे बनाओ। सबको टाइम देने के साथ साथ खुद को भी टाइम दो। आप खुद को भी टाइम दो, आप सबको टाइम देने के साथ साथ खुद के लिए भी, खुद का भी थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, आप अभी न्यूली से स्टार्ट करोगे तो सबको क्या लगेगा, अरे बड़ा तैयार हो रही है, बड़ा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ मत सोचो। कल के लिए आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा ना, तो वही जो होंगे, जो जिससे आप बोलोगे ना मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है ना, तो वही ऐसे करके ना निकल जाएंगे और बाहर जाके ना मजा लेंगे, बोले अरे बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है, ऐसा बोल के ना आपके पीठ पीछे जाएंगे ना, तो आपकी ही बुराई करेंगे, आपको ही वो करेंगे, गलत साबित करेंगे। आदमियों को कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है, वो कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है।
लेकिन लड़कियों और औरतों के ऊपर ना बहुत लोग उंगली उठाने वाले होते हैं, तो आपको ही गलत कहेंगे। तो मैं कहती हूँ सबके साथ साथ आप सबके काम में अपना काम भी ऐड करो। अगर आपको अपनी लाइफ सही से रखनी है, सही से सब कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सब कुछ सेट रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको उसी काम के जगह पे आपके लिए मतलब मैं बोलती हूँ कि अपने जगह पे नहीं होता, आपको और मैं बोल रही हूँ उसी काम के जगह पे और आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा काम होते हैं अपनी फैमिली को लेके, घर को लेके, तो आप करते कि नहीं? करते हो ना, हर हाल में करते हो आप, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते, कुछ भी थक के कुछ भी करके करते हो। तो ऐसे ही ना सबसे पहले खुद को रखो, आप खुद की केयर करो, खुद को वैल्यू दो। आप खुद को वैल्यू दोगे तो आपकी वैल्यू सब करेंगे। और आप सबके लिए परेशान, उनका कर दूँ, उनका कर दूँ, उनका कर दूँ, उनका कर दूँ, तो आप खुद की केयर ही नहीं कर रहे हो, खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो आपकी कौन आपकी वैल्यू करेगा? कोई नहीं। आप तो खुद को एक वैल्यूबल पर्सन समझ ही नहीं रहे हो, तो दूसरा कोई क्या समझेगा आपको एक वैल्यूबल? क्या आपको वैल्यू देगा कोई? कुछ नहीं देगा। मेन चीज है आप कैसे रखते हो खुद को, आप क्या हो, खुद से होना पड़ता है जो भी होता है, कोई दूसरा आपको नहीं कहने बनाने आता है, ठीक है? अभी कोई मान ले हम प्राइम मिनिस्टर को, तो वो खुद के मेहनत के दम पे बने, खुद उन्होंने वो चीज़ किया है। खैर ये हाउसवाइफ की बात में ये कहाँ से बात आ गई, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर हो गए तो वो खुद के दम पे होते हैं, खुद उन्होंने मेहनत किया होता है, खुद को ऐसा बनाया होता है, तो लोग आज उनको बोल रही है कि वो ये हैं। पहले से लोग उनको ये चीज़ नहीं बोलती थी, उन्होंने खुद को ऐसा बनाया, खुद को एक वैल्यूबल इंसान बनाए, खुद को वैल्यू दिया, खुद के लिए उन्होंने किया, फिर आज वो है, नहीं तो उनको कौन जानता, कौन समझता, कौन है, क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले खुद को वैल्यू दो, खुद की केयर करो, फिर दूसरा कोई भी आए फिर उसकी करो। खुद की वैल्यू करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वरना आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप क्या हो, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। किसी के लिए आप जान भी दे दो, मर भी जाओ, अरे किडनी भी निकाल के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, फिर कोई किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।